सत्यमेव जयते। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपके सामने रोज़ शरीर के विभिन्न अंगों में से एक एक अंग का उस बीमारी के क्या लक्षण हैं और कितनी सारी बीमारियां हमारे उस अंग में हो जाती हैं, इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताते आ रहे हैं। आज हम आपके सामने गुर्दे के बारे में बताएंगे, यानी गुर्दा जिसे हम लोग किडनी कहते हैं। ये भी हमारे शरीर का एक विशेष अंग है। इस शरीर का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर के अंदर के लिक्विड के रूप में दूषित पदार्थ को बाहर निकालना। जैसे कि मान लीजिए हमारा मकान बहुत अच्छा बना हुआ है और हमारे मकान के अंदर अगर नाली बराबर काम नहीं कर रही है तो हमारे मकान के अंदर बदबू आ जाएगी और हमारे मकान की सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जितना इम्पॉर्टेंट हमारे मकान की सुंदरता है, मकान की सजावट है, उतने ही इम्पॉर्टेंट हमारा जो है सबसे ज़्यादा उसकी नाली होती है। उसी प्रकार से हमारा शरीर है। शरीर के अंदर सभी चीज़ अच्छी हैं, सभी चीज़ सुंदर हैं, सभी चीज़ बहुत मजबूत बनी हुई हैं, लेकिन यदि हमारे शरीर के अंदर निकलने वाली नाली गुर्दा के रूप में अगर अपना बराबर कार्य नहीं कर रही है तो जो भी दूषित पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं वो बराबर निकल नहीं पाएंगे और हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई खुद से दूसरी बीमारी पैदा कर देंगे। इसलिए सबसे पहले हमें तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारे गुर्दे के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। मुख्य रूप में से जैसे सबसे पहले आती है पथरी, जिसे हम स्टोन कहते हैं या जिसे हम और मेडिकल भाषा में कैलकुलस कहते हैं। ये हमारे गुर्दे में ही पाई जाती है, जिसमें कि यह चीज़ हमारी खान पान के ऊपर डिपेंड करती है या निर्भर करती है। जो चीज़ हम खाते हैं अगर वो चीज़ें हमारी बराबर पूर्ण रूप से नहीं पचती हैं तो उसके अंदर हमारे टॉक्सिन्स क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसमें कि ऑक्सलेट के, सल्फेट के, फास्फेट के, कैल्शियम के, ये सारे धीरे धीरे एक क्रिस्टल से बल करके एक थोड़ा पत्थर कैसा थोड़ा स्टोन टाइप का रूप धारण कर लेते हैं, जो कि हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। उस नेफ्रॉन्स से बराबर पास आउट नहीं हो पाते हैं और धीरे धीरे करके एक स्टोन का रूप धारण कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ हमें ये जानना चाहिए कि हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं। ईश्वर ने जिन चीज़ों को हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा कार्य करना की क्षमता कम रहती है, जिन्हें बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, उसको हमारे ईश्वर ने पहले से एक्स्ट्रा बना के रखा है। गुर्दे हमारे शरीर में 2 कर दिए, फेफड़े हमारे शरीर में 2 कर दिए, क्योंकि ये 2 हैं हमारे, ये कभी कभी जन्मजात ही बीमारियाँ हो जाती हैं। इनकी कोई ऐसे नहीं कि इस लाइफ तक हमारे ये पूर्ण रूप से हेल्दी रहेंगे। जैसे हमने पहले बताया था आपको कि हृदय हमारा जो है वो 20 साल तक स्वस्थ रहता है। किडनी के बाद हमारा लीवर जो है हमारा है वो 32 ईयर्स तक हेल्दी रहती है। इस ईयर के बाद क्रॉस करने के ही उसमें कुछ ना कुछ धीरे धीरे डिटोरिएशंस या उसकी धीरे धीरे कुछ ना कुछ उसके अंदर कमजोरियां आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमारा फेफड़ा और हमारा गुर्दा ये जन्मजात से ही कुछ ना कुछ तकलीफ़ें हो जाती हैं। इसलिए ईश्वर ने हमारे 2 गुर्दे बनाए हैं। यदि 2 गुर्दे में से भी एक गुर्दा हमारा मान के चलिए ख़त्म हो जाए, या कभी कभी जन्म से लोगों को एक ही गुर्दा रहता है और उस गुर्दे में भी अगर हमारा 25% गुर्दा काम कर रहा है तो भी हम अपना पूरा जीवन आराम से जी सकते हैं, किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ आने वाली नहीं है। ये गुर्दा जो हमारा होता है लमसम एक गुर्दा 300 ग्राम का होता है और एक गुर्दे इसमें से गुर्दे की लंबाई 13 to 15 सेंटीमीटर के करीब होती है। गुर्दे के अंदर जो हमारा नेफ्रॉन्स पाया जाता है, जो जिसके अंदर से हमारी फिल्ट्रेशन यूनिट फिट होती है, उस गुर्दे के नेफ्रॉन्स को अगर हम दोनों गुर्दे के नेफ्रॉन्स को एक बार पूरा खोल दें तो वो लमसम 75 माइल्स लंबी हो जाएगी, 75 मील लंबाई उसकी होती है। सोचो जरा सा कितनी बड़ी, किस तरीके से ईश्वर ने हमारे शरीर की रचना की है, जो कि एक आज भी हमारे वैज्ञानिकों के लिए कल्पना ही कल्पना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना चाहिए कि हर अंग हमारे शरीर के बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। तो अभी हम बता रहे थे आपको कि गुर्दे के कौन कौन से मुख्य रोग होते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कैलकुलस या स्टोन्स, पथरी का हो जाना। फिर हमारा आता है हेमीचूरिया, फिर इसके बाद हमारा आता है इनकॉन्टिनेंस,
फिर इसके बाद हमारा आता है इन्यूरोसिस, फिर हमारा आता है नॉक्चूरिया, फिर हमारा आता है पॉलीयूरिया, निमेथोरिया, ऑब्स्ट्रक्शंस, और इसके बाद सिस्टाइटिस, हाइडोनेफ्रोसिस, पॉलीनेफ्राइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूमर रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, पैल्पलरी नेक्रोसिस। ये सारी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं जो धीरे धीरे करके अपना रूप धारण कर लेती हैं। तो इन सब चीज़ों का किस तरीके से हम इनसे निदान करें, किस तरीके से इनसे हम छुटकारा पाएँ, किन तरीके से हम ये हमारी बीमारी होने ही न पाएँ, इन सारी चीज़ों को आपको हम हमेशा बताते आ रहे हैं। इस सरल विधि में सबसे अच्छे तरीके से और सबसे सस्ते तरीके से, सस्ती विधि से आपको हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली में, जो कि सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक खुला रहता है, और जिसमें 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक निःशुल्क सेवा दी जाती है, जिसके अंदर आप जो हैं फ़ोन के द्वारा, आप जो हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, आप जो है व्यक्तिगत मिलकर के अपनी पुरानी रिपोर्टों के साथ, यदि पुरानी रिपोर्टें आपके पास नहीं हैं तो भी आप जो हमारा मरीज़ हो उसको स्वयं आना बहुत ज़रूरी है। आकर के यहाँ पर हर पूर्ण रूप से इस विधि को सीख ले, इस विधि को जान ले, जो कि बड़ी ही सरल, बड़ी ही सस्ती और बड़ी ही लाभकारी विधि है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और यहाँ तक कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराने की नौबत नहीं आएगी। क्योंकि कोई भी चीज़ अंग का, किसी भी चीज़ का अंग का ट्रांसप्लांटेशंस, किसी भी अंग का बदलाना ये इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसके बाद उसके अंदर दूसरी प्रॉब्लम्स ना आने पाएँ, जो कि मैक्सिमम ये सारी प्रॉब्लम्स उसमें आती ही आती हैं। या तो किसी को रिजेक्शंस हो जाएगा, या किसी को इन्फेक्शन हो जाएगा, या किसी को साइकोसिस भी हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम किस तरीके से ट्रांसप्लांट्स के लिए बचें, किस तरीके से हम अपने गुर्दे को या अपनी किडनी को स्वस्थ रखें, इसकी बड़ी सरल विधि आपको यहाँ पे बताई जाएगी, जिसमें कि केवल आपको अपने शरीर के लिए 1 घंटे का समय निकालना है। कभी आप कुछ सोचते ही नहीं हैं, दुनिया के सारे काम होते रहते हैं और आप ये समझते हैं कि इसका मूल जो है आधार क्या है। हर कार्य का मूल आधार तो आपका शरीर ही है। आखिर आप अपने शरीर के प्रति इतने लापरवाह क्यों हैं? कोई ना कोई तो कारण होगा, या आप उस चीज़ को बिल्कुल एकदम से समझना नहीं चाहते हैं, या आप जानना नहीं चाहते हैं। इतनी मेहनत से आप अपने जीवन में पैसे कमाते हैं, इतनी मेहनत से आप अपने जीवन में तमाम सारे साधन इकट्ठे करते हैं, किस लिए करते हैं? इसीलिए करते हैं ना कि भाई एक अवस्था के बाद हम इन साधनों का उपयोग करेंगे, एक अवस्था के बाद जो हमने पैसे इकट्ठे किए हैं उन पैसों को अपने जीवन में लगाएंगे। क्योंकि शरीर की क्षमता की एक सीमा होती है ना, एक ऐसी सीमा आ जाती है जिसे लोग बोलते हैं बुढ़ापा आ गया, अब हम ज़्यादा बड़े कार्य नहीं कर सकते हैं, अब हम ज़्यादा किसी तरह के शारीरिक से कोई बड़ी तरह की क्षमताएं नहीं रह गई, इसलिए हमारी बहुत सारी इच्छाएं होते हुए भी अगर हमारे पास धन भी बहुत आ गया है, मान लीजिए हमारे पास सारे साधन भी आपके पास आ गए हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति में यदि हमारा सारा शरीर जो है साथ नहीं दे रहा है तो ये सारे साधन, ये सारे पैसे किसी काम के नहीं रहते। तो इसलिए सबसे ज़रूरी हमारे होता है कि आदमी की अंतिम विदाई जो हो वो नेचुरल रूप में हो, जिसे हम कहते हैं नेचुरल डेथ। अननेचुरल डेथ, या हम बीमार होकर के, या अपने शरीर को तकलीफ़ दे करके, या अपने शरीर को कटवा करके, या अपने शरीर को एकदम से पूरा बेकार बना करके, इन परिस्थितियों में अगर हम रहते हैं और इन परिस्थितियों में अगर हमारा शरीर छूटता है तो इसे हम अननेचुरल डेथ कहते हैं। कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि हम बीमार रहें, और जबकि हर आदमी बीमार होता है, ना चाहते बीमार होता है। उसके पास सारे साधन भी हैं, किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, फिर भी उसके यहाँ गंभीर रोग आते हैं। इसका मतलब ये वही बात आ गई कि या तो हम उसके बारे में जानते नहीं, या अगर हम जानते हैं तो मानते नहीं। तो क्या कारण है विशेष कि जब हमारा शरीर रोगी होता रहता है, उसका जो हमने पहले ही बताया था कि हमारे शरीर के अंदर 3 ही चीज़ों की ज़रूरत है, वायु की, जल की और भोजन की। यदि हम इस चीज़ को समझ जाएँ हर किसी भी रूप में कि हमारे शरीर को किस तरह की वायु कितनी चाहिए, किस तरह का जल कितना चाहिए,
किस तरीक़ा का भोजन कितना चाहिए, तो हमारा शरीर के अंदर गंभीर रोगों से हम बच सकते हैं और गंभीर से गंभीर रोगों का निदान जो है अपने एक योगा के द्वारा, अपने नेचुरोपैथी के द्वारा कर सकते हैं और ऑपरेशन को काफ़ी हद तक हम बचा सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए, ये सब जानने के लिए आपको एक बार ज़रूर हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली में दिए हुए नंबर पे या बताए हुए पते पर एक बार ज़रूर संपर्क करें और कोशिश हम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं आपको हम अच्छी से अच्छी बता सकें, जिसका कि आप बिना कहीं जाए हुए अपने ही घर में, अपने ही स्थान पे बड़े सरल विधि से, बिना किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के, किसी भी तरह की, ना तो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, ना आपको किसी तरह की बहुत बड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ना आपको किसी बहुत बड़ी कहीं भर्ती होने की ज़रूरत है, ना आपको कहीं बहुत दूर जाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा भी अगर आप समझ लेंगे तो उस चीज़ को आप अपने घर में स्वयं भी कर सकते हैं, आपका पूरा परिवार लाभ उठा सकता है और इसके साथ साथ में आपका जीवन, आपके पूरे परिवार का जीवन पूर्ण रूप से सुखमय हो जाएगा। इसमें वही चीज़ हमने बताया कि आपको विशेष तौर से वायु, जल और भोजन, ये तीन हमारी जो हैं हर तरह की बीमारी की जड़ हैं, यह शुरुआत यहीं से ही होती है। तो इन तीनों चीज़ों की क्या क्वालिटी होनी चाहिए हमारे शरीर के लिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए हमारे शरीर के लिए, ये जानना बहुत ज़रूरत है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पढ़े लिखे बहुत पढ़े लिखे हों, सरल भाषा में, सरल तरीके से, सहज रूप में आपको बताया जाएगा। आप जो है उसको केवल सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको उसके लिए अपने जीवन में, जब तक हम जीवित हैं, रोज़ नहाते भी हैं, रोज़ खाना भी खाते हैं, रोज़ मंजन भी करते हैं, रोज़ कपड़े भी धुले पहनते हैं, रोज़ प्रेस भी कराते हैं, रोज़ जूते में पॉलिश करके भी पहनते हैं, सारी क्रियाएं हम रोज़ करते हैं। किस लिए? जिसमें कि हमारा शरीर का बाहरी अंग अच्छा सा दिखे, बाहरी अंग हमारा ठीक ठाक दिखे। लेकिन ये नहीं समझते कि बाहरी अंग में हमारा जब भी ठीक दिखेगा जब अंदर से हमारी मशीनें ठीक होगी, अंदर से हमारी सारी क्रियाएं व्यवस्थित होगी। तो इन सब चीज़ों को करने में आपको 1.5-2 घंटे तो सुबह लग ही जाता है। उससे भी ज़रूरी चीज़ हमारी कि क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हमारी अंदर की कोई सफाई हुई कि नहीं हुई। उस सफाई करने के लिए सबसे ज़रूरी है कम से कम आपको अपने जीवन में रोज़ नियम से 1 घंटे समय निकालना है, जिसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें यानी सभी तरह की रेमेडी जो है वो आपके पास है, केवल आपको पता नहीं है। हमारा शरीर जो है वो एक खुद ही बहुत बड़ा औषधिशाला है, या हमारा एक शरीर जो है एक बहुत बड़ा अपना खुद का अस्पताल है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर सारे सिस्टम जो हैं वो ऑटो हीलिंग सिस्टम बने हुए हैं। इन्हीं ऑटो हीलो सिस्टम के बारे में हम आपको पूर्ण रूप से बताना चाहते हैं। इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करें और हमारे इस सेंटर पे आकर के सबको और दूसरे लोगों को भी बताएं, और आपको हंसते रहें, हंसाते रहें, शरीर को निरोगी बनाते रहें और पूर्ण रूप से लाभ उठाते रहें। हर सत्य में वो जयते।